Here in this question, two lines are given, and we have to find a such that this point it lies in between the region between these two lines and which contains the origin. Okay, इस तरह से दो रीजन बनेंगे, है ना, और किसी एक रीजन में ओरिजिन होगा, मतलब टोटल 4 रीजन बनते हैं। तो ओरिजिन वाले पॉइंट में वाले रीजन में ही आपको ये वाला पॉइंट रखना है, ठीक है। तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे डायग्राम बन गया। और मान लो ये वो रीजन है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, दिस इज़ द रिक्वायर्ड रीजन जो अपने को चाहिए, ये वाला। ठीक है, इस रीजन में ही पॉइंट आपको रखना है। लेकिन इस रीजन में ना दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो ओरिजिन भी यही है, और साथ में जो पॉइंट है a² a+1, ये दोनों ही यही हैं। लाइन की इक्वेशंस लिख देते हैं। लाइंस की इक्वेशंस क्या है, एक इक्वेशन है 3x - y + 1 = 0, और दूसरी है x + 2y - 5 = 0। ये दो इक्वेशंस हैं। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरी क्या यूज़ होगी, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। तो ये दो पॉइंट्स मुझे देखने, बारी बारी से चेक करने। एक पॉइंट है ये ओरिजिन, ये वाला, और दूसरा है ये। इन दोनों की पोजीशन चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ दिस टू लाइंस, इनके रिस्पेक्ट में। और एक साइड आनी चाहिए, तो एक साइड आनी है तो उसके लिए फंडा क्या रहता है, वैसे तो शॉर्टकट भी हैं लेकिन पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर आपके पास जैसे कोई दो पॉइंट्स हैं, है ना, एक ये लाइन है और दो पॉइंट्स आपको देखने हैं। एक पॉइंट है आपका x1 y1 और दूसरा है x2 y2, एंड लाइन इज ax + by + c = 0। अगर ये दोनों पॉइंट्स ना सेम साइड पे होंगे, सेम साइड पे, मान लो एक a है एक b है, इफ़ a एंड b आर ऑन सेम साइड्स, देन इन पॉइंट्स को पुट करके जो वैल्यू आनी है ना लाइन में, ax1 + by1 + c इंटू ax2 + by2 + c, ये जो क्वांटिटी आती है ये पॉजिटिव आती है। दिस क्वांटिटी इट इज़ एक्चुअली पॉजिटिव सेम साइड के लिए, और अगर डिफरेंट साइड होगा तो नेगेटिव होती है। ये वाली जो डेरिवेशन है ये कहाँ से आती है, ये एक्चुअली डिराइव्ड होती है पोलर रेडियस से। जो पोलर रेडियस है, दोनों की पोलर रेडियस सेम साइज़ की होगी ना, अगर सेम एक ही साइड होंगे। जैसे मान लो फर्स्ट वाले की पोलर रेडियस ये आ गई, मतलब ये डिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। अगर मैं पोलर उसके स्पॉट कोऑर्डिनेट में चलूँगा तो ये डिस्टेंस दोनों का ही पॉजिटिव आएगा, मतलब आर की वैल्यू, अगर जैसे r1 आ गया और r2 आ गया, दोनों का जो r1 r2 है अगर सेम साइन का आएगा ना, अगर एक साइड होंगे, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वहाँ से वैल्यू आती है। और r1 का फॉर्मूला मैंने आपको किसी दूसरे क्वेश्चन में बताया था, माइनस ऑफ मीन्स मॉड ऑफ द टर्म ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द पॉइंट ऑन द लाइन डिवाइडेड बाय a cos थीटा + b sin थीटा, कुछ वैसे वो फॉर्मूला था। तो चलिए प्रेजेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो रही डेरिवेशन। तो प्रेजेंट क्वेश्चन में अब मेरे को ओरिजिन और इस दोनों को पुट करना है बारी बारी से। तो सबसे पहले अगर इस लाइन में पुट करूँगा मैं, ओरिजिन पुट करा 0 - 0 + 1 मल्टीप्लाइड बाय a² 3a² माइनस y की जगह पुट करेंगे a + 1, तो a - 1 + 1 हो जाएगा, ये 0 से बड़ा। और सेकंड वाले में पुट करो 0 + 0 - 5 इंटू a² + 2a + 2 - 5, ये भी 0 से बड़ा। सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव, तो यहाँ से फाइनली आ गया 3a² - a > 0। और सेकंड में से क्या आएगा, -5 टाइम्स
ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट्स सी, यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव साइन आ गया सेकंड वाले में, तो जब इस सेकंड नेगेटिव साइन को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इनइक्वलिटी चेंज कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 लेस देन 0। एंड फर्स्ट वाले में तो सिंपल है, a कॉमन आ गया। इनफैक्ट आप 3a कॉमन ले लो, a माइनस 1/3 ग्रेटर देन 0। एंड सेकंड में आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे a प्लस 3 a माइनस 1 लेस देन 0। स्टूडेंट्स अब आपको पता होना चाहिए, मैं इसको वीवी कर्व मेथड यू शुड नो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और एक ही डायग्राम में दोनों को प्लॉट भी कर दूंगा। तो सबसे पहले वाले को देखो, मुझे रूट्स बनाने हैं टोटल। एक है आपका -3, यहाँ से रूट -3 आएगा ना, -3, और एक 1 है। अब ये वैल्यू a प्लस 3 एंड a माइनस 1 ये एक्चुअली कहाँ पे है, दिस वैल्यू इज एक्चुअली इन लेस देन 0, ये वाली वैल्यू। तो a की वैल्यू आती है बिटवीन द रूट्स यूजिंग वीवी कर्व, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और लेस देन 0 तो ये तो दोनों ही पॉइंट्स ओपन रहेंगे, ओपन, क्योंकि 0 नहीं है। बात करते हैं फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन की, इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो इसके रूट्स क्या हैं, एक 0 है और एक 1/3 है। तो 0 यहाँ जैसे कहीं होगा, ये 0 है वैल्यू, और 1/3 1 से पीछे है। अब यहाँ पर साइन 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो ऐसे चलेगा, इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा इस तरह से। और 0 और 1/3 के ऊपर दोनों ही क्या रहेगा, ओपन रहेगा। कंसेप्ट कैसे बनता है मैं सिखा देता हूँ। जैसे कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन होता है, जैसे मान लो x माइनस 1 x प्लस 3 है, लेस देन 0 किया है, तो रूट्स आएंगे 1 एंड -3। तो इस तरह से चलता है ये वीवी कर्व, मतलब ऐसे कर्व चलती है। तो ये पूरा पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसे था ना, जैसे x माइनस अल्फ़ा, यहाँ डिलीट हो गया, x माइनस बीटा और x माइनस गामा था, ये रूट्स हैं। तो आप रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करो, जब तक x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तब तक क्या होगा, आप इसको बिल्कुल राइट साइड वाले को पॉजिटिव कर सकते हो और अल्टरनेट चलेगा इस तरह से ये वैल्यू। इसके भी प्रूफ्स हैं वैसे कि कैसे होता है ये, और पॉजिटिव चलेगा। मान लो मेरे को 0 से बड़ा करना है, आप जैसे है ना, इसको मैं 0 से बड़ा कर रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव वाले जितने भी आंसर होंगे ये वाला आ जाएगा, दिस अल्फ़ा से बीटा, मतलब अल्फ़ा और बीटा यूनियन गामा टू इन्फिनिटी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे रहता है। तो प्रेजेंट क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं आप। प्रेजेंट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, अगर मैं आंसर लिखूं डायरेक्टली तो बनेगा देखो एक आंसर बना, मतलब मुझे दोनों का कॉमन करना है ना, फाइनली दोनों का ही कॉमन लेना है। तो जहाँ पर दोनों लाइंस क्या हैं, कॉमन रीजन बना रही हैं, तो कॉमन रीजन ये बना रही हैं, एक तो यहाँ पे माइनस और 3 0 क्या है, ये ओपन है, और एक ये वाला ये कॉमन रीजन है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ a बिलोंग्स टू -3 से 0 यूनियन 1/3 से 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए। यस, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी -3 से 0 एंड 1/3 से 1, दिस।